स्वागत है दोस्तों। आइए एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि समय पे आपको जानकारियाँ मिलती रहें। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कुछ विचार नामक निबंध संग्रह किस लेखक का है? ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद। तो इसका जो सही उत्तर है प्रेमचंद। कुछ विचार नामक निबंध संग्रह प्रेमचंद जी का है। और इसके बारे में विशेष बात यह है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता में दिया गया प्रेमचंद जी का भाषण साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से इसमें संकलित है। यानी प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ, उसमें जो प्रेमचंद जी ने भाषण दिया था वो साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से कुछ विचार नामक इस पुस्तक में संकलित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना पर ये आधारित पुस्तक लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, आजकल के हिंदी कवि और कविता आजकल के हिंदी कवि और कविता नामक निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने ही आजकल के हिंदी कवि और कविता नाम से निबंध लिखा। इसके बारे में विशेष बात यह है कि इस निबंध को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर नाम से लिखा। ठीक है, तो कभी भी यह प्रश्न बन सकता है कि सुकवि किंकर नाम से उपनाम से किस लेखक ने निबंध लिखा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, देख रहा हूँ आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से। देख रहा हूँ आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से, सोच रहा हूँ जटिल जगत पर जीवन पर जनमन से। यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन महादेवी वर्मा, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। देख रहा हूँ आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से, सोच रहा हूँ जटिल जगत पर जीवन पर जनमन से। और यह कविता की पंक्तियाँ पंत जी के काव्य संग्रह ग्राम्या से उद्धृत हैं। और ये प्रगतिवादी काव्य, एक तरह से जो प्रगतिवादी मार्क्सवादी काव्य का दौर चला उससे प्रेरित ये काव्य संग्रह है। और इसी दृष्टि से अपने लोक को, अपने समाज को, अपने जनजीवन को यथार्थ रूप में देखने की जो बात है, ऐसी दृष्टियाँ इस काव्य संग्रह में देखी गई। अगला प्रश्न है, वनबेला किसकी कविता है? ऑप्शन श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वनबेला निराला जी की कविता है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा कलेक्शन, वन लाइनर प्रश्न बहुत सारे, और लगभग 35 रचनाकारों पर, जो हिंदी साहित्य के बड़े रचनाकार हैं उन पे स्पेशल नोट्स है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उन पर पूछे गए प्रश्न हैं। सभी का कलेक्शन आपको इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। PDF फॉर्म में भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और प्रिंट बुक के रूप में भी हमारे इस नंबर पे संपर्क करके। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रस पीयूष निधि, ये 1937 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन सोमनाथ, जसवंत सिंह भट्ट केदार, कुलपति। इसका सही उत्तर है सोमनाथ। सोमनाथ जी की रचना है रस पीयूष निधि। इसके बारे में विशेष बात कि सोमनाथ जी का एक अन्य नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, शशिनाथ। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, सोम का मतलब भी चंद्र होता है, शशि का मतलब भी चंद्र होता है, इसे ध्यान रखिएगा। सोमनाथ जी का अन्य नाम शशिनाथ। ये रीतिकाल के अंतर्गत सर्वांग निरूपक कवि कहे गए हैं। सर्वांग निरूपक वो होता है जो अलंकार पर भी चर्चा करे, रस पे भी चर्चा करे, छंद पे भी चर्चा करे, नायिका भेद वर्णन पे चर्चा करे। इस तरह से सर्वांग निरूपक आचार्य या कवि सोमनाथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हित तरंगिणी।
हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो बताएं हित तरंगिणी का रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है कृपाराम। हित तरंगिणी के रचनाकार कृपाराम है। ठीक। और इन्हें रीतिकाल का पहला कवि, रीतिकाल का आरंभकर्ता कौन मानता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। सभी के कमेंट्स आने चाहिए अगर आपको जानकारी है ईमानदारी से। अगला प्रश्न है बरवय नायिका भेद, बरवय नायिका भेद और नगर शोभा, इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन रसखान, रहीम, बिहारी, सेनापति। इसका जो सही उत्तर है वह है रहीम दास। बरवय नायिका भेद और नगर शोभा के रचनाकार रहीम हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से सेनापति की रचना कौन सी है? कविकुल कल्पद्रुम, कविकुल कल्पतरु, कविकुल कंठाभरण, काव्य कल्पद्रुम, रसिक प्रिया। इसका जो सही उत्तर है सेनापति जी की रचना काव्य कल्पद्रुम है। और सेनापति जी के बारे में प्रसिद्ध है कि ये ऋतु वर्णन के लिए सबसे विख्यात कवि हैं। ठीक, इसे ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा अगर देखें कविकुल कल्पतरु ये चिंतामणि जी की रचना है, कविकुल कंठाभरण दुलह जी की रचना है और रसिक प्रिया केशवदास जी की रचना है। आपको इनके साथ इन्हें भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है धूल भरे अति शोभित श्यामजू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अखेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। ये किस भक्तिकालीन कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन में है रहीम, रसखान, नाभादास, सूरदास। तो इसका जो सही उत्तर है रसखान। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ये आपको ध्यान रखना है। ये रसखान जी की पंक्तियां हैं। तो ये सब प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। भ्रम होता है कि सूरदास की हैं कि रहीम की या किसी अन्य की, तो आपको इस भ्रम को दूर करके ध्यान रखना है। ऐसी काव्य पंक्तियां जो बहुत प्रसिद्ध हैं, आपने ग्रेजुएशन में, हाई स्कूल, इंटर में जो कुछ भी इस तरह की भक्तिकालीन कवियों की पंक्तियां आपने पढ़ी हुई है, वो सभी आपको कम से कम ध्यान होना चाहिए। क्योंकि लगभग अगर भक्तिकाल की जो पंक्तियां पूछी जाती है वो ऐसी ही पूछी जाती हैं जो बहुत प्रचलित हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रसखान जी की पंक्ति है। तो दोस्तों ये 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के मौजूद होते हैं अपने सभी वीडियोज़ में। कुछ वीडियोज़ हम लंबी भी बना रहे हैं आप सभी की डिमांड पर, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। लेकिन 10 प्रश्नों का ये जो प्रैक्टिस सेट हम लेके आते हैं, ये आपके मूल्यांकन के लिए, आप स्वयं इनका हल करते वक्त इनका मूल्यांकन करें कि आप कितने प्रश्न, 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाने में सक्षम हैं। अगर आप बेहतर स्थिति में हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपको इसी तरीके से हम अच्छे प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते रहेंगे। शुभकामनाएं हैं आप सभी को। परीक्षाएं नज़दीक हैं, उत्तराखंड LT की, बिहार TGT PGT की परीक्षा, उन सभी के लिए आप कमर कस के तैयारी करिए। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।